2024 का एक चुनावी लोक नीति का आया है जिसने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पसीने छुड़ा दिए हैं। ऐसे में क्या कुछ है, देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज प्लस। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। दो 2024 का एक चुनावी लोक नीति का आया है जिसने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पसीने छुड़ा दिए हैं। देश का हर तीसरा व्यक्ति बेरोजगारी को समस्या बताता है, तो वहीं हर 8वां व्यक्ति महंगाई को समस्या बताता है। तो इनकी संख्या 65% है, जो कि मिडिल क्लास में यह वही मिडिल क्लास है जो कि हर मोदी कर रहा था। अब उसे पेट की चिंता सताने लगी है। और इसके अलावा और सर्वे की बात करें तो तीनों सर्वे विपक्ष की इंडिया गठबंधन बनने के बाद किया गया है। इसमें एनडीए और इंडिया अलायंस को 2024 में होने वाली संभावित लोकसभा चुनाव में मिलने वाली सीटों को लेकर अनुमान जताया गया है। विपक्ष की इंडिया गठबंधन बनने के बाद हुए इन 3 सर्वे में किसको कितनी सीटों का अनुमान, जाने पोल ऑफ पोल्स के नतीजे। इंडिया गठबंधन की लोकसभा सीट को लेकर सर्वे में चौंकाने वाले खुलासे। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर होने का अनुमान है। इस मुकाबले के लिए दोनों गठबंधन अपनी अपनी रणनीति बनाने में अभी से लग गए हैं। विपक्षी गठबंधन में 2 और पार्टी के शामिल होने से ये 28 पार्टियों वाली अलायंस बन चुकी है। वहीं अब देखना ये होगा कि 2024 चुनाव में किसका पलड़ा कितना भारी रहने वाला है। हालांकि आम चुनाव से पहले सीटों को लेकर कई सर्वे भी हुए हैं जिसमें अलग अलग आंकड़े सामने आए हैं। इन्हीं में से 3 सर्वे के जरिए जाने पोल ऑफ पोल्स के क्या है आकलन। बता दें कि तीनों सर्वे विपक्ष की इंडिया गठबंधन बनने के बाद किया गया है। इसमें एनडीए और इंडिया अलायंस को 2024 में होने वाली संभावित लोकसभा चुनाव में मिलने वाली सीटों को लेकर अनुमान जताया गया है। वहीं इसमें से 2 सर्वे में एनडीए और इंडिया गठबंधन को मिलने वाली वोट शेयर में सिर्फ 2% का ही अंतर देखने को मिला है, जबकि सीटों के लिहाज से दोनों अलायंस में काफी ज्यादा फासला है। पिछले महीने जारी किए गए इंडिया टुडे सर्वे की बात करें तो इसमें इंडिया गठबंधन को कांग्रेस की यूपीए अलायंस के 2019 चुनाव के मुकाबले दोगुनी सीटों का फायदा होने का अनुमान है। इसी सर्वे में एनडीए को 50 सीटों का नुकसान होता दिखाया गया है। जाने तीनों सर्वे में किसको कितनी सीटें। विपक्ष की इंडिया गठबंधन बनने के बाद हुए सर्वे में किसको कितनी सीटों का अनुमान। आगामी लोकसभा चुनाव में दोनों गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती हैं, इस पर इंडिया टुडे के सर्वे में मिले लोगों की राय के मुताबिक एनडीए को 306 सीटों के साथ बहुमत मिलने का अनुमान है, जबकि विपक्ष की इंडिया गठबंधन को 193 सीटें और अन्य पार्टियों को 44 सीटों पर जीत मिलने की बात सामने आई। वहीं सर्वे में बीजेपी को 287 सीटें, कांग्रेस को 74 सीटें और बाकी पार्टियों को कुल 182 सीटें मिलने का अनुमान है। सर्वे में मिले वोट शेयर को देखें तो इसमें एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच केवल 2% का अंतर है। सर्वे में एनडीए को 43% वोट शेयर, इंडिया गठबंधन को 41% और अन्य को 16% का वोट शेयर मिलते दिखाया गया है। दूसरा सर्वे इंडिया टीवी का है। इसके आंकड़े जुलाई के अंत में जारी हुए थे। सर्वे के नतीजों को देखें तो इसमें भी एनडीए ही बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया है। इस सर्वे में एनडीए को 318 सीटें, विपक्ष की गठबंधन को 175 सीटें और अन्य सभी दलों को 50 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, जो कि तीसरा सर्वे 15 जून से 12 अगस्त के बीच टाइम्स नाउ की ओर से किया गया है। इस सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक एनडीए को 296 से 326 सीटें और इंडिया गठबंधन को 160 से 190 सीटें मिला है। सर्वे में एनडीए को 42.60% वोट शेयर और इंडिया गठबंधन को 40.20% वोट शेयर मिलने का अनुमान निकला है। पोल ऑफ पोल्स का क्या है आकलन। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक इंडिया गठबंधन बनने के बाद के इन तीनों सर्वे में इंडिया की सीटों में इजाफा होता दिख रहा है। हालांकि इन सर्वे में बहुमत और सरकार बनाने के मामले में एनडीए इंडिया गठबंधन से काफी आगे निकलती दिख रही है। वहीं 3 में से 2 सर्वे के नतीजे की माने तो दोनों गठबंधन में केवल 2% का ही वोट प्रतिशत में अंतर दिख रहा है। बता दें 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 37.36% और कांग्रेस को 19.49% वोट शेयर मिला था। वहीं उस चुनाव में एनडीए 353 सीटें और यूपीए 91 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब हुई थी। वहीं सर्वे के मुताबिक एनडीए को आगामी लोकसभा चुनाव में 38 सीटों से लेकर 56 सीटों का नुकसान होने का अनुमान सामने आया है, जबकि कांग्रेस की यूपीए अलायंस की जगह इंडिया गठबंधन में जाने से 70 से 100 सीटों का फायदा होता दिख रहा है।
अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।